बच्चों, आज हम अपनी पिटारा की पुस्तक से एक नई कहानी मुर्गे की सूझबूझ पढ़ेंगे। बच्चों, आपने मुर्गे को तो देखा ही होगा। तो हमारी कहानी में है एक मुर्गा जो कि बहुत ही समझदार है और दूसरा चरित्र है एक कुत्ते का। तो मुर्गा और कुत्ता दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और तीसरा चरित्र है इस कहानी में एक चालाक लोमड़ी। तो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक था मुर्गा, एक था कुत्ता, दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों जंगल में से होकर जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा हो गया। दोनों ने जंगल में ही रात काटने की सोची। मुर्गा और कुत्ता दोनों एक दिन जंगल से होकर जा रहे थे और बच्चों चलते चलते बिल्कुल अंधेरा हो गया। दोनों ने जंगल में ही रात काटने की सोची कि आज रात में हम इसी जंगल में रुक जाते हैं। एक बड़ा सा पेड़ था। मुर्गा बोला, कुत्ते भाई, मैं इस पेड़ की किसी डाल पर बैठ जाता हूँ। तुम यहीं पेड़ के नीचे आराम कर लो। ठीक है भाई, कुत्ते ने कहा। मुर्गा पंख फड़फड़ाता हुआ पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। कुत्ता पेड़ के नीचे आराम करने लगा। दोनों रात भर आराम से सोए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर मुर्गा और कुत्ता दोनों यही रात बिताने की सोचते हैं। मुर्गा पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठता है और कुत्ता पेड़ के नीचे ही सो जाता है। सुबह होते ही मुर्गे ने बांग दी। पेड़ के आसपास ही एक लोमड़ी रहती थी। मुर्गे की बांग से उसकी नींद खुल गई। वह उधर को ही चल पड़ी। उसे पेड़ पर एक मुर्गा बैठा दिखाई दिया। उसके मुंह में पानी आ गया। ऐसे ही सुबह हुई, मुर्गे ने बांग दी। मुर्गे की बांग सुनते ही लोमड़ी की नींद खुल गई और वह उसे इधर उधर ढूंढने लगी और जिधर से आवाज आ रही थी मुर्गे की उसी तरफ वह चल पड़ी। तभी उसे पेड़ पर एक मुर्गा बैठा दिख गया। पेड़ की चक्कर काटने लगी। वह मुर्गे को पकड़ने का तरीका सोच रही थी। चालाक लोमड़ी बोली, मुर्गे भाई, तुम्हारी बांग बड़ी मीठी थी। मेरा मन कर रहा है तुम्हें अच्छी तरह शाबाशी दूं। तुम नीचे आ जाओ। मुर्गा भी बहुत चालाक था। वह बोला, क्यों नहीं? पेड़ के नीचे जो चौकीदार सो रहा है उसे जगा कर कहो कि सीढ़ी लगाए ताकि मैं नीचे आ सकूं। लोमड़ी पेड़ का चक्कर काटने लगती है और मुर्गे को पकड़ने का तरीका सोचने लगती है और वह मुर्गे से कहती है कि मुर्गे भाई, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारी बांग तो बहुत मीठी है। लेकिन मुर्गा भी बहुत चालाक था बच्चों। उसने पहले कुत्ते को जगाने के लिए कहा। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे कुत्ते को जगा दिया। कुत्ते ने सामने लोमड़ी को देखा तो उस पर
झपट पड़ा। लोमड़ी जान बचाकर भागी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब हम प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, मुर्गा और कुत्ता कहाँ से होकर जा रहे थे? मुर्गा और कुत्ता जंगल से होकर जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, मुर्गा और कुत्ता आराम करने कहाँ बैठे? मुर्गा और कुत्ता आराम करने पेड़ के पास बैठे। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी क्या सुनकर पेड़ के पास आई? लोमड़ी मुर्गे की बांग सुनकर पेड़ के पास आई। चौथा प्रश्न है, लोमड़ी ने मुर्गे को नीचे आने के लिए क्यों कहा? लोमड़ी मुर्गे को पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उसे नीचे आने के लिए कहा। पांचवा प्रश्न है, मुर्गे ने लोमड़ी को सबक कैसे सिखाया? मुर्गे ने लोमड़ी को कुत्ते को जगाने के लिए कहा और जैसे ही लोमड़ी ने कुत्ते को जगाया, वह उस पर झपट पड़ा। इस तरह मुर्गे ने लोमड़ी को सबक सिखाया। अब हम अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। चित्र देखकर पशु पक्षियों के नाम पहेली में भरिए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है और इसके आसपास कुछ पशु पक्षी भी दिख रहे हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको इस पहेली में, मतलब इस खाली जगह में सही वर्णों को भरना है और पशु पक्षियों के नाम को पूरा करना है। धन्यवाद।